हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को नमस्कार। मैं शमा परवीन समान अधिकार आयोग के पेज पर लाइव आने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि हमारा लाइव आने का मेन मोटिव क्या है। हमारा मेन मोटिव है हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को कलंकित होने से बचाना और जो परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, आए दिन तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 498A DV 125 376, इसमें बहुत से परिवार झूठे केसों में फंस रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, ना पुलिस सुनती है, ना वकील सुनता है और ना ही कोई जज सुनता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब तक आपके लिए ऐसा कोई मजबूत कानून नहीं बन जाता तब तक कोई नहीं सुनेगा। और सुनाने के लिए आप करते भी क्या है? खामोश बैठे रहते हैं, भुगतते हैं या बर्दाश्त करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, आपकी सुनी जाए, तो आपको खुद को बोलना होगा। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, दूसरा कोई भी नहीं लड़ता, ना ही कोई मदद करता है। जो इंसान हिम्मत रख के खुद अपनी लड़ाई लड़ता है उसकी ऊपर वाला भी मदद करता है। वरना दुनिया में छोड़ दीजिए आप कि कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या कोई सामाजिक संगठन या कोई NGO या कोई पुलिस वाला, वकील, कोई आपकी मदद करेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पीड़ितों की मदद कोई नहीं करता। हर पीड़ित को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जिस दिन वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना शुरू कर देगा तो देखिए कैसे परिवर्तन नहीं आता। ये हर इंसान के लिए लागू है, अब वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जवान हो या बूढ़े हो। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। चुप्पी साधने से, डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग दोष देते हैं सरकार गलत है, प्रशासन गलत है, कानून गलत है। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी गलती आम जनता की है, जो खामोशी से जो गंदी व्यवस्थाएं हैं, जो गंदे कानून हैं, उनको एक तरह से आत्मसात कर लेती है, यानी चुप रह के उसको एक्सेप्ट करती है। फिर आप किसी को दोष देने के हकदार भी नहीं। अगर आपने लड़ाई लड़नी शुरू की होती, फिर अगर किसी को दोष देते तो समझ में आता कि आप इतना कर रहे हो, इतना बोल रहे हो, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती। आपने देखा है ना कि किसी के ऊपर ये 498A DV 125 374 375 376 जैसे केस लगते हैं, या रेप और पोस्को जैसे केस लगते हैं, तो उस इंसान की सुनवाई तो नहीं होती है, ना ही उसके परिवार की। लेकिन कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हर इंसान को कोशिश करने के बाद चाहिए
औरों को भी जागरूक करे, खुद के साथ साथ, तो परिवर्तन आएगा। जी सुरेंद्र जी, आपकी शक्ल तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप बोलिए। नहीं, शकल हर आपकी भी हर नहीं दिख रही है माता जी। हर हर महादेव। हाँ, तो नेटवर्क की वजह से हो सकता है। बोलिए। देखिए, परिस्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि हर दिन हम लोग सुनते हैं कि पुरुष सोशल मीडिया में लाइव आकर या वीडियो बनाकर सुसाइड कर रहा है। तो पुरुषों को मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग करते रहिए, लेकिन सुसाइड करने से कुछ समाधान होने वाला नहीं है आपके। देखिए माता जी, पर उसके बैरी बन जाते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं उसके परिवार वाले, जो उसकी बात को या समाज वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, जिसको सो कॉल्ड रिश्तेदार कहे या यार दोस्त, जिसके सामने भी अगर वो अपनी बात अगर रखेगा कि हाँ मेरी पत्नी का गैर संबंध है, याराना है किसी के साथ, और वो यहाँ कांड करके और हमको जेल की सलाखों के पीछे भेजकर झूठे मुकदमे दर्ज कर नोटों के बंडल उठाकर यार के साथ फरार हुई है। बिल्कुल सिंपल फिल्मी कहानी है, एक बिल्कुल फार्मूला, एकदम क्लियर कट फार्मूला है। या हस्बैंड का मर्डर करेगी, क्योंकि अगर हस्बैंड का मर्डर कर देती है तो सारी घर प्रॉपर्टी उसके हाथ में है। इसके बाद में उसको एलिमोनी का केस भी शायद नहीं लड़ना पड़ेगा। माता जी, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे रोकिएगा बीच में, या संशोधन की कोई आवश्यकता है तो। उसको सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि हस्बैंड का मर्डर कर दे। बेस्ट, एकदम क्लियर कट तरीका है। उसके बाद में अच्छी खासी प्रॉपर्टी उसके 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 नाम हो जाएगी। तो बिल्कुल, आजकल ये, यही सब तो हो रहा है। हाँ, नहीं, ये एकदम बेस्ट, सबसे सुंदर, एकदम क्लियर फॉर्मूला है। केस अगर करती है वो वाइफ, अगर केस करती है 498 का, 376 का और 377 का, ये 406, ये जो महिलावादी पत्नीवादी इस तरह के कानूनों का सहारा अगर वो लेती है, वो आखिरी दाव, पहला जो उसका मेन टारगेट जो रहता है, बदचलन लड़की, आवारा लड़की, हम्म, चरित्रहीन लड़की, चरित्रहीन महिला या वाइफ, चरित्रहीन, जिसका याराना किसी के साथ लगा हुआ है, जो चमड़ी की भूखी है, जो वैश्य है एक किस्म से, है, उनको पुलिस का जबरदस्त प्रोटेक्शन है। पुलिस को ऐसे ही लोगों की दरकार है। लेकिन बोलेगा कौन? वो पुरुष क्या बोलेगा? उसके परिवार वाले तो उसकी सुनेंगे नहीं, उसका भाई बंधु उसका जो है कट्टर दुश्मन बनकर बैठा है। हाँ, आने वाले भविष्य की वो चिंता अगर करता है तो उसकी जिंदगी ये और नर्क बनती जाती है। मजबूरन वो, उसकी पत्नी अगर उसकी हत्या करती है तो और मजा है, वो पत्नी का मजा है। अगर हत्या कर लेता है तब भी पत्नी का मजा है। तो पुरुषों, आप लोग सुसाइड से बचिए। प्रताड़ना लाइफ टाइम झेलते रहिए, हम लोग भी झेल रहे हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए आज कोई भी कानून नहीं ऐसा एक। लेकिन कोई भी वकील कोर्ट में आपको कभी भी ये सलाह नहीं देगा, या सोशल मीडिया के ऊपर में विशाल गौरव समान अधिकार और समा परवीन समान अधिकार आयोग, इसके अलावा जो भी लोग लाइव आते हैं, किसी ने भी इस बात को नहीं की है कि पुरुषों सावधान हो जाइए, आपके लिए एक भी कानून नहीं है जिसके तहत आपको न्याय मिल सके, आपके परिवार को न्याय मिल सके। कुछ आपके लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। आप लड़ते रहिए, सालों साल कोर्ट के धक्के खाते रहिए, वकीलों की फीस देते रहिए, उनको सर सर बोल के उनके कदम छूते रहिए। प्रताड़ना के अलावा कोर्ट में जाकर आपके पास में कुछ भी नहीं। पहला रास्ता था, आप कोर्ट को कम से कम डेट्स को कम से कम आप केवल सिंपल डिफेंड कर सकते हैं कोर्ट में। सोशल मीडिया के ऊपर में आकर आप आकर बोलेंगे तो लोग वीडियो कम देखेंगे। इस तरह की वीडियो सामने बैठाकर अगर लोगों को समझाया जाए इस बात को कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर में झूठे मुकदमे कर रखे हैं, क्योंकि उनका याराना उनको किसी और कोई और भाने लग गया था, या उनको पैसों की, ये एक लालची मने घटिया औरत की कहानी है, ये बात अगर कोई कहेगा माता जी, तो लोग हंसेंगे, या लोगों को रुचि ही नहीं है, या कहेंगे कि वो समाज में जो है रिश्तों को वो तार तार कर रहा है, रिश्तों को वो पत्नी तार तार नहीं कर रही। वो वो इंसान जो अपने परिवार की और सारे समाज की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उस सिविक सेंस जिसके अंदर में है। हम लोग ये बात कहते हैं तो हमारे वीडियो को कम से कम लाइक मिलती है, या कम से कम शेयर मिलते हैं, या लोग, ये सरकार कानून प्रशासन इसके ऊपर में ध्यान नहीं देती है कि इस तरह के वीडियो क्यों बन रहे हैं,
या सोशल मीडिया के ऊपर में इंसान लाइव आकर क्यों एक्टिव हो रहा है। इस बात मैं विशाल गौरव जी का धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि देखिए, एक्टिव। वीडियो तो देखते हैं, वीडियो तो सरकार, प्रशासन, कानून तक, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार तक पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए क्योंकि माता जी, जब वीडियो पहुंची तभी तो आईपीसी 497 वापस आया था, वरना हिंदुस्तान में किसने आवाज उठाई थी आईपीसी 497 किसी वापस का लाने की? आपको किसी को याद नहीं है कि लोग मजाक बनाते थे, हमारा नाम मजाक रखा हुआ था बनाते कि आईपीसी 497 की गैंग, याद है ना? आप, मैं बताता ये हूँ चीज, हाँ, माता ये जी, चीज थोड़ी भूल सकते हैं। 2000 2000 में ये 23 में मैं आपसे जुड़ा था, ठीक है, लास्ट लास्ट में है। विशाल जी ने मुझे एक ही चीज कहा था कि सुरेंद्र जी आप चीजों को के ऊपर में चिंतन करिए, चीजों को समझिए। मैं लाइव इस चीज को एडमिट करता हूं कि मुझे आप दो इंसानों के वीडियो देखकर कानून की और दुनियादारी की और जो समझ मुझे आई है, जो चीजों को जिस तरीके से मैंने समझा है, जो चीज और इन चीजों को किसी भी जगह आप कितने भी वीडियो छान मारिए, किसी भी माने गणमान्य व्यक्ति के वीडियो छान मारिए, किसी एडवोकेट के, कोई भी एडवोकेट या कोई भी प्रताड़ित पुरुष इस तरह के वीडियो नहीं बनाता है वो जो है किस तरीके से चीजों को पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में किस तरीके से संशोधन की बात हम लोग करते हैं कि पुरुषों को क्या करना चाहिए, महिला एवं पुरुषों के लिए समान कानून आज नहीं है, क्यों नहीं, और इसकी भनक प्रताड़ित, इसकी भनक सबसे पहले घटिया और चरित्रहीन औरतों को ही लगती है कि आज कानून आपके पक्ष में, अगर कुछ भी, अगर अगर आपका पति अगर आपको पैसे देने से इनकार कर देता है, आपकी उसकी मेहनत की कमाई, तो अब सीधा सीधा एक ही रास्ता है, बस एकदम बढ़िया है, आप उनको धमकी देते रहिए, उनसे पैसे ऐंठते रहिए, उनके घर में रहकर ऐंठते रहिए माता जी। एल्यूम जो है 125 सीआरपीसी लगाकर वो भरण पोषण ऐंठती है वो भी एक है, उसके घर में भी वो ऐंठ रही है पैसे। हाँ, अच्छा, मैंने एक बिल्कुल। वीडियो शास्त्र, मैंने धर्मगुरु से भी इस बात को सुनी थी, जो स्त्री मायके से पैसे, ससुराल के पैसे लेकर मायके मायके में चली जाती है या अपनी माता पिता का उस पैसों से पोषित करती है, ऐसी स्त्री नर्क में जाएगी। लेकिन इस बात के ऊपर में ये बात किसको पढ़ाई गई थी? हमारा ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये किसी भी प्रकार की कोई भावना पैदा नहीं करता, ये इंसान ही पैदा नहीं करता, मैं तो ये कहूंगा ये एक किस्म का जबरदस्त पाप है। लेकिन आप गली मोहल्ले में जाकर लोगों को इस बात के बारे में बताइए कि हमारा ये जो सीबीएसई का कार्यक्रम या स्टेट लेवल का जो कार्यक्रम है, बच्चों को जो पढ़ाई की जाती है सीबीएसई और आईसीएसई में है, ये इंसान बनाने वाली नहीं है, ये एक जस्ट एक सिलेबस को आपको रटाया जाता है, आप एग्जाम दीजिए, आपके मार्क्स आएंगे और आपको एक नौकर बनाने की तैयारी की जाती है कि आप गुलामी करिए, आपको देखिए, धर्म की गली मोहल्ले में जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, सीआरपीसी आईपीसी का मतलब कोई समझे। ना। इतना जरूर समझते हैं कि आपके ऊपर जो अगर झूठा केस लगा है, दहेज प्रताड़ना का, मेंटेनेंस का, मारपीट का, तो आप सोशल मीडिया पर लाइव आकर बोलिए। हम तो सीधी सादी भाषा में कहते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं समझता है कानूनी भाषा को। और दूसरा क्या कि लोग वकीलों के पास जाते हैं कानूनी धाराओं का ज्ञान लेने के लिए, या फिर 300 रुपए की 3 किताबें लाकर वकील बन जाते हैं। जिस तरह से कई लोग लाइव में बोलते हैं कि वकील बनने की क्या जरूरत है, 300 रुपए में एक किताब आती है, वो 3 किताबें लिया और वकील बन जाओ। तो फिर जग मारने के लिए क्या वकालत की पढ़ाई करते हैं क्या? इतना पैसा और इतना समय बर्बाद करके ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बैठे हैं। तो ये हम लोग अपन मूर्खों का तो अपन माता जी धाराओं का संसार भरा ज्ञान पड़ा। देते ही नहीं है, धाराओं का ज्ञान देते ही नहीं है। लोग यही तो सोच के कि ना हम लड़ाई लड़ रहे हैं धाराओं का ज्ञान लेकर, वकीलों की सलाह लेकर, या सामाजिक संगठन या जो पीड़ित पुरुषों की लड़ाई लड़ने वाले जो एनजीओ खोल के बैठे हैं, जो नाजायज रिश्ते, लिव इन और समलैंगिकता के इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, इन्हीं से तो सलाह मशवरा करते हैं। हाँ, इन्हीं लेकिन से सही साला मुझको। बात कहता है, सही बात कहता है तो उनके बहुत अच्छे से मिर्ची लग जाती है। माता जी, ये दुनिया
जो है उनसे सलाह लेती है, हारे हुए की सलाह लेनी चाहिए मेरे मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल बताता हूँ बिल्कुल। मैं बताता हूँ एक उदाहरण के तौर पर, मेरे मेरे दुकान में, मेरी रंग की दुकान है, एक पेंटर, सोच लीजिए एक पेंटर कितना पैसा कमाता होगा पर डे में। एक हम और हमारे इलाके में एक पेंटर की जो है दिहाड़ी होती है 400 रुपये या 350 रुपये, या ज्यादा खूब अच्छा अगर वो है तो 500 रुपये। ठीक है। हम्म। उनके 3 बच्चे, और उनकी वाइफ 11 लाख रुपया, यानी कि बाप दादा की कोई जमीन बेची होगी, वो प्रॉपर्टी लेकर यार के साथ चले गए। ये बात वो मुझे बता रहा था मेरे दुकान में। लोग जो आस पास सुन रहे थे, खी 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 हंस रहे थे। न उनका ये चिंतन है कि भैया उन 3 बच्चों का क्या होगा, इस पति का क्या भाई, होगा, उस माता। उनके लिए तो ये एंटरटेनमेंट है ना। जो ऐसे हाँ। हंसते हैं मजाक बनाते हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन जो भुगतता है वो जानता है कि उसकी जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है। कि वो बताओ आज बच्चों को किस तरीके से पालेगा। है सारा प्रॉपर्टी सब कुछ लेके, धन दौलत लेके, तो वो स्टोव चूल्हा तक लेके, बर्तन तक लेके वो फरार हो गई है, ऐसी औरत है। अब वो कहाँ से लाएगा बर्तन चौका ये चूल्हा चौका, है किस तरीके से वो खान पीन का इंतजाम करेगा, कि वो दिहाड़ी करने जाएगा या वो बच्चों को देखेगा, किस तरीके से बच्चों को जो है एक भावनात्मक या इमोशनल सपोर्ट वो देगा, और क्या कहेगा कि तुम्हारे वकाला मुंह करके भाग गई। इस बात के ऊपर में न समाज का कोई चिंतन है, न सरकारों का कोई चिंतन है। तो धर्म की संस्कृति की बात तो पूरी तरीके से चौपट है हमारे इस मॉडर्न एजुकेशन में। लोगों को अगर, अब आप लोगों ने जो रास्ता निकाला है कि भैया जो भी समय मिले सोशल मीडिया के ऊपर में आकर बोलिए। जहां तक बात है सोशल मीडिया के ऊपर आईपीसी 497 हटने का, 497 दोबारा वापस आने का, सब स्टेट्स में पूरी तरीके से लागू भी नहीं हुआ है, सब थाने में भी लागू नहीं हुई है। और इसका जो परिणाम है माता जी, जबरदस्त, माने इतना गंदा परिणाम है समाज में कि 497 को हटाने के लिए, इसका पीछे किसी का कोई चिंतन नहीं था कि इसमें इसमें कोई डिबेट नहीं हुआ था कि जिसमें ये हटी थी। हाँ, इसका भाई प्रचार खूब किया गया। हट्टी थी जब लोग खुश हुए थे। हट्टी थी जब लोग खुश हुए थे। लोग खुश हुए थे कि हाँ हर जगह गंदगी फैलेगी, है हाँ। सड़कों सड़कों पर जो है छोटे छोटे बच्चे क्यों? माने क्यों? बिलखते फिरेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि लिव इन को मान्यता दे दी ना, इसलिए हाँ, खुश हो रहे थे। मैंने बढ़िया काम किया, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो ये चीज देखने। कोर्ट में जाके कहो झूठा केस करवाने वाली औरत के खिलाफ कोई सबूत दो आप। फोटोग्राफ या वीडियो या कोई लिखित में कोई लेटर वेटर हो जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी को लिखा है, तो सीधा साइबर क्राइम का डर दिखाकर जेल में डाल देंगे। क्या हम्म करोगे फिर? हम्म। लेकिन क्या है कि जब हम कहते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहां से आप खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, हर जगह पहुंचा सकते हैं। जो भी लोग डरे हुए हैं, कम से कम उनको थोड़ा तो हौसला होगा ही, अगर समझदार होंगे तो। हम्म और कोई कौन सुनेगा? भाई पुलिस वकील जज क्यों सुनेंगे जब आपके लिए कोई कानून ही नहीं है? तो सीधा पिटीशन डलवाओ अपने वकील के साथ कि कोर्ट के अंदर कि भैया ना, जिस पे आरोप लगाया उसका और जिसने आरोप लगाया उसका दोनों का नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। हम्म। जब तक नार्को टेस्ट की अनिवार्यता लागू नहीं करेंगे तब तक इसी तरह से ये केस चलते रहेंगे और वकीलों की जेबें भरती रहेगी। हम्म। वकील कभी केस खत्म नहीं होने देगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वकील कभी केस खत्म नहीं होने देगा। सही उल्टा बात। आपका दूसरा ही वकील कहेगा कि भाई समझौता कर लो, हम मैं थोड़ी है ना आपको न्याय दिलवाऊंगा, न्याय तो जज साहब करेंगे। हम्म तो फिर तू किस लिए है? हम्म और कई वकील ऐसे समझदार है जो बोलते हैं कि आपके लिए भी कानून है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? हम्म। कितने जनों को इंसाफ दिलवाया है? एक पुरुष को अभी भी तक नहीं तो मिला। अभी तक तो नहीं देखा। मतलब क्या है कि आखिर में जब भी केस खत्म होता है या करवाया जाता है किसी के भी दबाव में आकर, परिवार, रिश्तेदार या किसी सामाजिक संगठन या एनजीओ या वकीलों के दबाव में आकर अगर केस खत्म करवाना होता है,
तो वो एक ही बात कहता है, अभी समझौता कर लो, हम्म। केस तो चलता रहेगा, ठीक है। समझौता करके उसको रुपया दे दो बस। समझौते के नाम पे वो जो मांगती है वो देना पड़ता है। हम्म। नहीं दो तो नहीं है आपके पास तो किडनी फेफड़े बेच के दो, लेकिन दो। इस बात को कौन समझेगा? तो सही बात। सबसे पहला निर्णय तो ये लेना चाहिए कि आपको ना तो समझौता करना है, लड़ाई लड़नी है तो इस सोशल मीडिया पर लड़िए, समझौता नहीं करना है। समझौते में ठप्पा आप ही के सर पे तलाक का लगेगा, और जो वो मांगती है मेंटेनेंस या एलिमनी के नाम पे वो आपको देना पड़ेगा। हम्म। तो आप उसको आजाद कर रहे हो एक से दूसरा घर खराब करने को, वो दूसरा घर भी ऐसा ही ढूंढेगी, दूसरा सही बात। तीसरा। आपको याद है ना, 32 साल की महिला ने 32 शादियां की, एक महिला ने 50 शादियां की, और हम्म। कई ऐसी महिलाएं बैठी है जो महीने 2 महीने 3 महीने तक अलग अलग बॉयफ्रेंड बनाती है, एक बॉयफ्रेंड के साथ में महीने 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती, हम्म। ठीक है। ऐसी औरतें शादियां नहीं करती है, कहती तो है मुझसे शादी कर, ठीक है, हम्म। लेकिन वो मारपीट करके, धमकियां देके, उसके वीडियो बना के इस तरह से बोलती है, तो कौन करेगा शादी? और जब किसी को पता चल जाता है कि इसके इतने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और एक दो बॉयफ्रेंड को जान से मार चुकी है, फिर भी आजाद घूम रही है, तो कौन करेगा शादी? है एक दो एक्सपोजर ऐसी चाहिए। औरतें जिन्हें जिन्हें जानते हैं हम सब। एक्सपोजर चाहिए। ऐसी औरतों को एक्सपोज करने वाला चाहिए। बिल्कुल। हम्म। और उल्टा क्या और क्या कर रहा है पुरुष ऐसी इसी तरह की औरतें जिनके बेटियां होती है नाबालिग, तो अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए, कभी ये कैसे पीछा छोड़ेगा? क्योंकि पुरुष जो होता है, अगर वो किसी के साथ लिव इन में रहता है तो प्यार पाने के लिए, सच्चा प्यार करने के लिए वो रहता है, हम्म। और वो चाहता है कि भाई इसके साथ घर बस जाए, हम्म। ठीक है, इसकी बेटी को बाप का नाम मिल जाए, इस औरत को उम्र भर सहारा मिल जाए। तो ऐसी औरतें मतलब क्या कि पीछा छुड़ाने के लिए। निभाती नहीं, पीछा छुड़ाने के लिए उस बेटी को आगे करके उसके ऊपर पॉस्को का मामला लगवा देगी, हम्म। ठीक है। इनकी डिमांडें भी बड़ी बड़ी होती है, ये गरीबी में नहीं रह सकती है। अरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, खुद नौकरियां नहीं करती है, फिर भी देखो लग्जरियस लाइफ जीती है। हम्म। समझ में नहीं आता है क्या लोगों को? सबको समझ में आता है, जो देखता है उनको सबको समझ में आता है। हाँ, गरीबी में तो आजकल ये चीज तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, कमाई कुछ नहीं है, लेकिन मैंने फुटानी साथ में आसमान के ऊपर में। ऐसी औरतों की फेसबुक आईडी आप खोल के देखिए, इतनी गंदगी भरी हुई है। मतलब कोई आदमी खुले आम गंदी गंदी बातें कर रहा है, उसका जवाब हंस हंस के दे रही है वो, और वो उन चीजों को मंजूर कर रही है, कहाँ ब्लॉक कर रही है। इन हरकतों की वजह से ना तो इनका घर बसता है, ना ही इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है। तो फिर इस तरह की जो माएं करेगी वही उनकी बेटियां भी करेगी, हम्म। ठीक है ना। तो क्या है कि जो संस्कार नाम की चीज होती है वो माँ बेटी को देती है, माँ अपने बच्चों को देती है। बाप तो कमा के ला के देगा, हम्म। लेकिन संस्कार, अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार माँ से मिलते हैं, हाँ। दूसरा कौन देगा? सही बात। बच्चा जो घर में देखेगा वही तो करेगा। हाँ, देख रहा है कि माँ तो जो है चमड़ी की भूखी है, माँ का तो यार के ऊपर यार है। हाँ, वही सीखेगी बेटी। बेटी भी वही सीखेगी, यार नए से नए बिल्कुल यार बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ, और कानून फिर भी तुम्हारे केस करने पर। के बाद में ना तो थाने में पेश होती, ना कोर्ट में पेश होती है ऐसी औरतें। अदर का जरूरत भी नहीं है, उसको थाने में कोर्ट में आने की कहीं जरूरत भी नहीं है। फुल आजादी है उसको। बिल्कुल। तो इसीलिए तो हम नार्को टेस्ट की मांग करते हैं हाँ। कि जिन्होंने
ऐसे केस लगाए हैं पोस्को के, रेप के, उनके माँ बेटियों के, सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए, हम्म, ताकि क्या उनके है न, कि सच्चाई सामने आए। वरना सुरेंद्र जी आपके ऊपर इल्जाम लग गया कि रेप या पोस्को का, तो सुरेंद्र जी को सब रेपिस्ट कहेंगे, बलात्कारी कहेंगे, ठीक है। लेकिन सुरेंद्र जी को हम सब जानते हैं कि किस टाइप के हैं, तो हमें पता है कि सुरेंद्र जी एक अच्छे इंसान है, हम्म, ठीक है ना। लेकिन जो खुद इनके इंस्टीट्यूट चलाकर बैठे हैं, या ऐसी औरतों को, या ऐसे कुछ दलाल वकील है, दलाल पुलिस वाले हैं, जो ऐसी औरतों को तैयार करके ये पोस्को जैसे मामले को हैंडल करते हैं या ढूंढते हैं कि अब इसको फंसाना है, अब इसको फंसाना है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की दलाली करते हैं और कुछ नहीं है, बस। केवल पैसा पाने के लिए। किसकी औकात क्या है, लाखों देने की है, करोड़ों देने की है, वही केस वापस खत्म करवा देंगे। तो फिर लगाया किस लिए था, केस लगाया किस लिए था, लड़ाई करना। नहीं, केस लड़ने के लिए ये तो एकदम प्री प्लान स्ट्रेटेजी है कि केस उसको ना कोर्ट में आना है, ना चार्जशीट फाइल का चिंता है उसको कि हाँ चार्जशीट फाइल कोर्ट में जाएगी। उसके बाद में उससे कोई समन नोटिस भी नहीं जाता है ना माता जी। मेरे पास एक दो केस ऐसे हैं हम्म। जिसमें बहू ने केस कर रखा है अपने पति और परिवार वालों पर, पति के परिवार वालों पर। हाँ। ये 498A DV 125 का, रेप का, सबका मामला लगा रखा है, ठीक है। हम्म। जबकि वो बहू अपने पति को कह चुकी है शादी की रात ही, मुझे छूना नहीं, हम्म। मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, हम्म। मुझे झूठा नहीं करना, हम्म। तलाक दे दो बस। पहली रात को ही जो तलाक मांग लेती है, हम्म। वो 17 महीने बाद उस पति और उसके परिवार के ऊपर केस लगाती है। हम्म। और पति वो बेचारा 17 महीने तक उसको झेलते रहता है। उसके बाद हाँ, कोई ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, 17 महीने बाद, पियर में जाने के 17 महीने बाद, अच्छा अच्छा। जीते के और- कई आशिक आते हैं, जाते हैं, पैसा देते हैं, लेते हैं, हम्म। मजे वो कर रही है। और उसके लेकिन परिवार अब वाले क्या उसके कि, सपोर्टर हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे ऐसे घर वाले बेटियों की दलाली खाते हैं ना। 17 महीने बाद केस करती है, रो रो के, IG DIG SP सब, कमिश्नर सबके आगे रो रो के सिंपैथी पाती है, ठीक है। हम्म। लेकिन मजे की बात यह है कि सभी जानते हैं कि ये झूठी है, केस हम्म। झूठा है, क्योंकि लड़के वाले के पास ऐसे ऐसे सबूत थे जो उन्होंने कुछ दिखाए, कुछ जमा कर रखे हैं, जो वक्त आने पर दिखाए जाएंगे इस सोशल मीडिया पर, हम्म। ठीक है ना। तो लड़के की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लड़के के माँ बाप की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, जबकि वो कहती है कि ससुर ने मेरे कपड़े उतारे, सास ने टांग पकड़ी, हम्म। आदमी ने बेल्ट से मारा, हम्म। और मैं नंगी, बिना हम्म। कपड़ों के, मेरे हम्म। पियर से दो मिलने वाले आए थे, हम्म। वो मुझे लेकर गए बिना कपड़ों के। बिना कपड़ों के। अच्छा अच्छा, बहुत गरीबी बहुत आ गई। ठीक। बताओ। अब ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बड़ा यूं हंसी भी आती है, हंसी भी आती है, ठीक है। और वही औरत अपने अपनी सास को, इतने साल, 9-10 साल हो गए शायद केस चलते हुए, अच्छा। तो अपनी सास को फोन करती है, 10-12 बार कॉल करती है, तो उसकी सास हमेशा फोन रिकॉर्डर पे ही रखती है, हम्म। तो फोन करती है, 8-10 बार करती है, जब वो उठाती है क्या बोलती है? तो वही पूछती है, कौन है, कौन है, हम्म। आप कौन है। हम्म। मैंने कहा, मैंने उसको पूछा कि भाई है ना, जो रिकॉर्डिंग सुनी ना, तो उसने कहा कि कौन है, तो उसकी सास बोली कि आप कौन है। हम्म। तो उसकी सास बोली कि फोन आपने लगाया, मैंने थोड़ी लगाया। हम्म। तो वो कहती है कि अच्छा, मुझे भूल गई मेरी जिंदगी बर्बाद करके, नहीं। तेरा एक्सीडेंट हो, तेरा बेटे का एक्सीडेंट हो, तू मर, तेरा बेटा मर, तेरा हम्म। आदमी मर, हम्म। इस तरह से उसको बोलने लगी। अच्छा।
ठीक है। उसके बाद उसकी सास ने फोन काट दिया, हम्म ये कह कर के भी जिंदगी तूने हमारी बर्बाद की या हमने तेरी बर्बाद की, हम्म रख फोन। उसकी सास ने फोन काट दिया, तो उसकी सास को कोई 25-30 मैसेज उसने व्हाट्सएप में घुस के भेजे, बहुत अच्छा। गंदे गंदे मैसेज। तो सारे स्क्रीनशॉट उसने लाके मुझे दिखाए। हम्म स्क्रीनशॉट ली जितने, तो उसने वो मैसेज भी डिलीट कर दिए हम्म और ब्लॉक भी कर हम्म दिया। हम्म खैर, जो चाहिए था वो मिल गया। जरूरत पड़ने पर कोर्ट में उसकी सास के साथ जाके दिखा देंगे, ठीक है। हम्म और जरूरत पड़ने पे वो भी दिखा देंगे और उसकी रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे। हम्म डरने की क्या बात है? अगर सही होती तो तमीज से बात करती, क्योंकि अब उसको कोर्ट से पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने कहा भाई, अच्छा। पैसा एक भी मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम्म कोर्ट से ये ठीक है। भी निकल गया क्या? मैंने ये कोर्ट से 125 सीआरपीसी वेरीफाइड हो गया क्या? वो तो केस लगते ही हो जाता है आजकल। है ना, वो तो होता है, लेकिन तो चार कोर्ट पांच ने साल ये कर। चार 4.5 साल हो गए, पैसा नहीं दिया, तो अच्छा। उसको अच्छे से मिर्ची लग रही है। हम्म फिर उस लड़की ने पता नहीं 2-2 3-3 शादियां भी कर ली, और हम्म उन लड़कों के ऊपर भी केस है। हम्म फिर भी वहां के पुलिस वाले इतने अंधे हैं कि कोई उस लड़की को नहीं दबाता है। ना। तो या तो लड़की उनके पुलिस वालों के साथ सोती है, हम्म ऐसे तो कौन सहानुभूति बताएगा? या तो लड़की पुलिस वालों के साथ सोती है, वकील के साथ सोती है, तभी तो हर कोई उसके पीछे है ना, हम्म मतलब लट्टू हो रहा है, हर कोई उसका फेवर ले रहा है। तो अब मेरी भी यही तैयारी है, सोशल मीडिया के जरिए भी मैं यही कहती हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट, जो भी कोर्ट है, जिस किसी के भी इस तरह के केस है, वो हर कोई अपने वकील को कह के नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की पिटीशन लगा दे हम्म कि भाई, जिस पे आरोप लगाया है उसका भी नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, और जिसने आरोप लगाया उसका भी। हम्म तब ये केस जल्दी खत्म होंगे, वरना उम्मीद नहीं है कि केस जल्दी खत्म होंगे, क्योंकि कोई वकील नहीं होने देगा। सबसे बड़ा नुकसान तो पुरुष का होता है, वो काम धंधा, नौकरी, व्यवसाय जो भी होता है उससे बर्बाद हो चुका है, हम्म और आने जाने का चक्कर, फिर पूरा दिन कोर्ट में बिता के वो घर जाके खाना भी बनाता है, अपने कपड़े भी धोता है, सब कुछ करता है। हम्म और उसके और फेवर में कुछ उसके ऊपर भी भी नहीं हुआ। जिम्मेदारियां होती है अपने माँ बाप की, छोटे भाई बहनों की, तो वो हम्म भी पूरी करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोर्ट है जो पुरुष को एक कोल्लू का बैल बना रही है? गलत नहीं कह रही हूं मैं, कोल्लू का बैल ही तो बना रही है। ये तू कमाता जा, इसको भरता जा, आवारा बच्चलन को, जो कितने जनों के बिस्तर गर्म करती है। हम्म लेकिन ये चीज बोलता कोई नहीं है, और वकील तो हरगिज नहीं बोलता है, और बोलने वाले को कह देता, अरे आप मत बोलना, केस खराब हो जाएगा। ना ना, बोलना मत, बोलना मत। अरे बाढ़ में जाए ऐसी बातें, ऐसे डरते रहोगे तो कोई दूसरा आके बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा। हर इंसान को हिम्मत करके खुद बोलना पड़ेगा। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ, इन तीनों में से एक टेस्ट की अनिवार्यता अगर लागू कर दी जाए तो ये झूठे केसों की संख्या 0 हो जाएगी। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो आए दिन तलाक हो रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएगा। अरे भाई, माँ बाप जानते हैं कि उसकी बेटी किस तरह की है, अच्छी बुरी,
इसके आशिक है या नहीं है, माँ बाप सब जानते हैं, फिर भी उसकी शादी उसके आशिक से नहीं करवाकर अपने मनचाहे लड़के से करवाते हैं, ताकि ऐसा घर देख के जो पैसा भी हो, सीधा साधा भी हो, इकलौता भी हो, ताकि क्या, किस जब उनकी बेटी कोई ऐसा कदम उठाए अपने आशिक के साथ भागने का या लड़ाई झगड़े का, तो सीधा इल्जाम लगा दे ससुराल वालों पर कि भाई मारपीट करते हैं, दहेज के लिए परेशान करते हैं, पति शराब पीता है, पति कमा के नहीं देता है, भूखा मारता है। तो फिर जब पति को तुम पति होने का अधिकार तो नहीं देती हो, ठीक है, तो फिर उसके पैसों से और उसकी प्रॉपर्टी से मोहब्बत क्यों है? क्या खुददारी बेच खाई? या आत्मसम्मान नाम की कोई चीज ही नहीं है? मैं एक मैं एक चीज कहता हूँ माता जी कि आर्मी में जो लोग काम करते हैं, जो आर्मी में, हम्म। यहाँ के हम्म। बहुत सारे लड़के लोग आर्मी में हैं और अच्छी ग्रेड में भी हैं, 80-90 हज़ार रुपये लगभग नौकरी भी है। हाँ, अगर सडनली उनकी डेथ हो जाती है, मैंने इस बात के ऊपर में चर्चा भी किया लोगों के ऊपर में, अपने काउंटर के ऊपर में या घर जाके भी, कि सडनली उनकी अगर डेथ हो जाती है किसी दुर्घटनावश या शहीद हो जाते हैं तो उन लोग, तो जो रकम मिलती है, जो ट्रिब्यूट अमाउंट जो है, वो किसके खाते में जाएगी? वो तो पत्नी होती तो पत्नी के खाते में जाती है। माने माँ बाप जाए भाड़ में, ये भी यही मतलब है। तो बुजुर्ग हाँ। व्यवस्था में सारे सारे जिनकी बेटे को पढ़ाएं लिखाएं, ये करे, अपना सब कुछ त्याग दे, खुद फटे हाल में रहे हैं, और और उसके बाद में सारी रकम पत्नी के खाते में। ये चीज का पता सबको है, सबको इस चीज का पता है, सबने यही जवाब दिया है। इसका मतलब थोड़ी बहुत कानून की जानकारी तो है सबको। जो भुगत रहे हैं वो तो कानून की जानकारी नहीं लेके। नहीं, जो नहीं भुगत रहे, मैंने उनको पूछा है इस बात का कि भैया ये जो अमाउंट है, जो बड़ा अमाउंट 20-30 लाख रुपया जो सरकार देगी है, वो किसके खाते में जाएगा? वो जो है उस औरत के खाते में जाएगा। तो माँ बाप जाए भाड़ में, ठीक है। उस वृद्ध व्यवस्था में न उन लोग कमाने लायक बचे हैं, और हमारे जैसे इलाके में जब जब उनकी सारी जवानी और बुढ़ापा लगभग सब कुछ गरीबी में जब बीता है, उनके पास में कुछ है भी नहीं, और जब उनकी वाइफ जो बेटी की बहू, जो पुत्र वधू जब घर में आनी होती है, तब उन लोग घर को अच्छी तरीके से सजाते हैं, दरवाजा लगाते, ये खरीदे, ये पेंटिंग है, उसको घर को, मतलब जो कुछ उनके पास में था वो सारा घर बनाने में, ये सब में खर्च कर दिया, ठीक है। अब उनके पास में ज्यादा कुछ है भी नहीं, कोई तीर्थ यात्रा भी उन्होंने की नहीं, किधर घूमे भी नहीं, दुनियादारी भी नहीं देखी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई है। अब जहनुम बन गई है जिंदगी। अब क्या करें? इस चीज का पता सबको है, और इस चीज के, लेकिन समाधान क्या है इसका? कहाँ पर जाके रोए, किसके आगे जाके रोए? वो घर में वो जो नागिन बैठी है, वो हर दिन सारा जो है माल मामला वो चाट रही है, या उसका किसी के साथ में वो लगी हुई है, तो कलंक तो उस तरीके से भी वो लगा रही है। माता पिता को तो वो देख ही नहीं रही है। उनका खाना अलग बन रहा है, उनकी प्रॉपर्टी माने अमाउंट उसके खाते में आ गया है, वो मजे से सज धज के घूम फिर रही है। अब बुजुर्ग माँ बाप जो है एक दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। ये है हमारा कानून, ये है भारतीय न्याय सभ्यता का कानून। न इसके ऊपर में कोई सरकारों का चिंतन है, न कोई समाज का चिंतन है। बस लोग क्या है, अपनी कमाई, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में लगे हुए हैं। घर परिवारों के बारे में ना कोई किसी का चिंतन है। सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन को संशोधन करने के लिए ना किसी का कोई चिंतन है। हाँ, बोलो मत। सिर्फ एक ही बात है कि आप लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर आकर मत बोलो, क्योंकि ये बोलेगा हाँ क्योंकि ये पिटा हुआ इंसान है, इसकी औरत भाग गई इसीलिए ये बकबक कर रहा है, ये भड़ास निकाल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर में आकर, ये बात कहो। लेकिन इस बात के ऊपर में इसका संशोधन कैसे होगा, आप लोगों ने सिर्फ बताया है विशाल गौरव समान अधिकार और समा परवीन समान अधिकार। इसके अलावा ये इनका संशोधन मैंने कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी वकील से, या कोई भी यूट्यूब चैनल में, या मेन स्ट्रीम चैनल में मैंने नहीं देखा कि कानून में संशोधन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज माता जी,
एक चीज मैंने और मैंने तो अच्छी तरीके से समझी है, ये कोरोना काल के बाद में ये न्यूज चैनल वाले 50 ये सारे आधा सच और आधा झूठ मिलाकर बात करते हैं सीधा, और रूलिंग पार्टी के इन लोग पूरी तरीके से गुलाम। न्यूज चैनल के ऊपर में भरोसा करना या इनकी बातों के पीछे जाना एक किस्म का खुद का समय बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल। अब बात रही महिलाओं की कि इस तरीके से महिलाएं जो है पुरुषों का घर उजाड़ रही है, पुरुष हर दिन सुसाइड कर रहा है, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के लिए एक समान कानून नहीं है। 6 बजे के बाद में महिला की गिरफ्तारी नहीं होती, चाहे वो कितने भी संगीन अपराध से लिप्त क्यों ना हो। होटल और खेतों में जब महिला या पुरुष पकड़े जाते हैं तो महिला का चेहरा धूमिल किया जाता है, छुपा दिया जाता है, ताकि उसको ऐसी वैल्यूएबल महिला को, ऐसी कीमती महिला का इस्तेमाल किसी अच्छी जगह प्रोस्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी महिला क्या, ऐसी कीमती महिला बहुत कमती मिलती है, और उस पुरुष को का चेहरा दिखाकर उनके ऊपर में सेक्शंस लगाए जाते हैं, उनके प्रताड़ित किया जाता है। इससे पता चलता है कि महिलाओं एवं पुरुषों के लिए किस समान कानून है हमारे भारत में। महिला अगर के ऊपर में फांसी की सजा तक अगर हो जाती है, जिस तरीके से मैंने इस चैनल के ऊपर में सुना है, तब भी उनको बहुत मुश्किल से आजीवन कारावास तक ही हो पाता है। यहाँ तक भी वो एडवोकेट तो इस बात के ऊपर में भी ये करते हैं कि जिन औरत ने मैं खुलेआम मैंने जिनके ऊपर में ये प्रूफ निकल के आ गया कि उन्होंने काट कर अपने हस्बैंड को कितने टुकड़े से और ड्रम में डाला है, उसकी भी तो एडवोकेट ये कर रहा है कि हाँ, महिला के लिए सजा कम होनी चाहिए। सब कुछ क्लियर कट निकल के आ गया कि महिला ने मर्डर किया है अपने हस्बैंड का, महिला की सजा की बात नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं समान अधिकार की, समान सजा की। जब समान अधिकार है तो समान आयोग की समान सजा की भी बात करिए, लेकिन समान सजा की कोई बात नहीं करता। एक महिला को लेकर बड़े आसानी से अपराध को इल्जाम दिया जा सकता है। पुरुष के साथ मिलकर एक महिला जो है एक तेजाब की तरह बनती है, बहुत माने खतरनाक एक जहर। और इस जहर को अगर हमें कम करना है, इस जहर को रोकना है, तो सोशल मीडिया के ऊपर में आकर उन चीजों की अनिवार्यता के ऊपर में जिस तरीके से ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ के बारे में हम चर्चा करें, कंपल इसके अनिवार्यता की बात करें, बयान रिकॉर्डेड की बात करें हम, कि महिला या पुरुष जब कोर्ट में या थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती है तो बयान रिकॉर्डेड होना चाहिए, खुले आसमान के नीचे होना चाहिए। महिला एवं पुरुषों के केस में वकीलों की नो एंट्री, महिला अपना पक्ष रखेगी, पुरुष अपना, न कि उनके परिवार वाले। अगर किसी कोई महिला पुरुष के ऊपर में 376 का रेप का केस अगर दर्ज कराती है तो महिला अपना पक्ष आकर रखेगी कि उनके साथ में बंद कमरे में क्या हुआ था। सिमिलरली 498 में भी, और पुरुष भी अपना पक्ष रखेगा। कोर्ट को न्याय देने की जिम्मेदारी हो, जो अपराधित महिला या पुरुष हो उन्हें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कौन इस बात के ऊपर में कहेगा? इस तरह के वीडियो कौन देखता है और कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इनके ऊपर में चर्चा करेंगे? इस कम लोग चर्चा करते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर में पुरुष आकर इस झंझट मोड़ लेने के बजाय चुप्पी साध लेता है। लेकिन आपकी चुप्पी साधना ही उनको बढ़ावा देना। पुरुष नहीं बोल पा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर में, महिलाएं गंदे गंदे रील बना रही हैं, पुरुषों के साथ मिलकर अपराध कर रही हैं, लंबी लंबी केसेस में पुरुषों को फंसा रही हैं, झूठे केसेस में पुरुषों को फंसा रही हैं। लेकिन पुरुष का मौन रहना या पुरुष का सेटलमेंट करना ही उस औरत को आजादी देने के बराबर है। उसको लाइसेंस दे देते हैं पुरुष। जब पुरुष एक सेटलमेंट कर लेता है पैसा देकर महिला के साथ में 498 में या 376 में, तो ऐसी महिला को और दूसरा घर उजाड़ने का लाइसेंस दे देता है। और जो भी पुरुष इस आशा में बैठे हुए हैं कि हमें न्याय मिलेगा कोर्ट से, तो आप झूठी आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि पुरुषों के लिए आज के दिन कोई भी भारतीय न्याय संहिता में कानून, कोई भी सेक्शन नहीं। माता जी और कुछ कहना है क्या? बस अब इसी के हमारे साथ हम पेज लोग की जो, हाँ, पेज की डिमांड में सबसे पहले क्या रे,
आपने बोली दी महिला पुलिस थाने का नाम बदलकर सिर्फ और सिर्फ बहु पुलिस थाना रखा जाए, क्योंकि वहां सिर्फ आवारा बदचलन झूठी महिलाओं की ही सुनवाई होती है। पति के परिवार की महिला को महिला ही नहीं समझा जाता। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी महिला पुलिस थाने हैं, उन सब की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट के जरिए घर घर तक पहुंचे, कार्रवाई खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे हो, लड़का लड़की के बयान रिकॉर्डेड हो, लड़का लड़की का नार्को टेस्ट हो, और जो वकील ऐसी झूठी महिलाओं के केस लड़ते हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रताड़नाएं उस पति को मिलती है कि वो आत्महत्या कर लेता है, ऐसे वकीलों की डिग्री खारिज कर दी जाए। पारिवारिक न्यायालय के अंदर वकीलों की एंट्री बंद कर दी जाए। हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से ये निवेदन है। तो आइए, हमारी सबसे बड़ी मांग नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की डिमांड है, और इसी के साथ आप भी हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय